प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले दिन कहाँ तक पहुंच चुके थे? 4.1 है ना। थ्योरी क्लास को खत्म किया, फिर 4.1 के एक नंबर के सारे प्रश्न को हम लोगों ने समाप्त किया, जिसमें क्या है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद नहीं है ना। नहीं, समीकरण है। हर बात पे यस सर मत करो। तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है भाई? हाँ, ध्यान जो है खाली मेले में रहता है। यहाँ भी रखा करो। मैं हूं ना, मैं क्या सुंदर नहीं लग रहा हूँ आप लोग को? हाँ बताओ यार, फिर भी तुम लोग मतलब मेला की ओर ध्यान दिए हुए हो। मैं ठीक तो हूँ? यस सर। देखो तो कितना अच्छा कपड़ा पहना हूँ। यस सर। बताओ। 4.1 का जो बाकी प्रश्न है गाइस, 2 नंबर का जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है वो बोला जाए। एक आयताकार भूखंड का सबसे पहले तो आप देखिए कि वहां पे दिया होगा कि इन समस्याओं को पढ़िए, है ना। और इन समस्याओं को पढ़ कर क्या करना है आपको? सिर्फ क्या द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। प्रश्न ये कह रहा है ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके हम लोग को छोड़ देना, हल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब हल सिखाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि हल कैसे किया जाता है, तब फिर इसको आप हल कर लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे यही प्रश्न कि जाके भाई हल करके आओ, तो फिर क्या करेंगे आप? हल करना पड़ेगा ना आपको। चलिए बोलिए, पहला प्रश्न क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, क्षेत्र की लंबाई रुक जाइए। एक आयताकार भूखंड है और उसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? 528 मीटर, मतलब कितना है? 528 मीटर। 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आयत में क्या होगा मुझे बताइए? आयत में क्या होगा? एक तो लंबाई और एक दो ही भुजाएं होंगी ना। यस दो ही भुजाएं होंगी ना। Yes. लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई। प्यारे बच्चों, यस सर। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर होता तो आप क्या करते? दो चर मानते। अब यहाँ पे क्या है? द्विघात है। लेकिन मसला यह है कि सर हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण से बनेगा या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हल होगा? ठीक है ना। अगला लाइन पर ही आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। विनोद, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में? यस सर। यस सर। मतलब मैं समझा नहीं। ब्रैकेट में से। तो ब्रैकेट वाले को क्यों पढ़ रहे हो मेरे भाई? क्या आदमी हो बंडूरा? मैं भी सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा। अरे लंबाई जो है ना वो मीटर में दिया हुआ है। यस प्रश्न आपका जो बनेगा ना वो मीटर में है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक। बस यही बात, बस यही बात मैं हर बार कहता हूं, है ना। प्रश्न पर हो, प्रश्न पर हो और फिर प्रश्न और समझो, ठीक है। प्यारे बच्चों, यस सर। देखिए आपका जो प्रश्न कह रहा था कि एक आयत है ना। यस सर। क्या है? आयत है और उस आयत का एक क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। यही है ना? यस सर। 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यस सर। अब 528 मीटर स्क्वायर अगर है, जब इसका खंड करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे ना, यस। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब इसका टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे ना, तो दो टुकड़ा ऐसा आएगा भाई। बहुत से ऐसे दो टुकड़े होंगे जिनको गुना करने पर कितना आएगा? 528 आएगा, ठीक है। Yes. लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखिए तो कंडीशन क्या है। कंडीशन कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से कितना है? दोगुनी से एक अधिक है। यस सर। अब ये जो भुजा होनी चाहिए ना, इस भुजा के दोगुने से एक क्या होना चाहिए? ज्यादा, ठीक है। यस सर। तो सारा का सारा जो प्रश्न का पूरा भार पड़ा किन पर पड़ा? जिनसे दोगुना हो। ध्यान से सुन लीजिए, जिनसे दोगुना, जिनसे 3 गुना हो, जिनसे 2 प्लस हो, जिनसे 2 माइनस हो, आपको उसी को बेस मान के चलना है। बात समझ रहे हैं? यस। प्रश्न कह रहा था कि अब जो चौड़ाई है ना, जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। चौड़ाई से ज्यादा है ना। यस। तो हम लोगों का जो प्रश्न बनेगा वो आधार किसको मानकर बनेगा?
चौड़ाई को मानकर। किसको मानकर? चौड़ाई को। अब ऐसा नहीं कि लंबाई को मानेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा ना, एकदम बनेगा, लेकिन हो जाएगा उल्टा, दीदी की तरह हो जाएगा खेला। क्या हो जाएगा? फिर तुम घर जाके बोलेगा खेला हो बे, नहीं। तो वो काम मत करिएगा, काम वो करिएगा जो तुमको क्या करे, आसानी से मंजिल तक पहुंचा दे। कहां तक पहुंचा दे? मंजिल तक। बात समझे? यस सर। तो मैं अगर आप लोग कहो तो मैं मान लो, माना आयत की, माना आयत की क्या? चौड़ाई। क्यों? क्योंकि जो आधार है ना, जो आधार डायमेंशन है ना बच्चों, वो चौड़ाई है, चौड़ाई। अरे ये डायमेंशन वीमा बोल रहा हूँ। चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या? एक्स। किसमें? एक्स किसमें मानिएगा भाई साहब? प्रश्न आपका मीटर में कह रहा है ना, मीटर स्क्वायर है तो मीटर में आप भी मानेंगे ना। अब मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ तो, अब लंबाई क्या होगा बच्चों? आयत की लंबाई बराबर वाई होगा कि नहीं होगा? बोलिए, वाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चलिए, शुक्र है। क्यों नहीं होगा? देखिए, वाई हम अगर चाहे तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों माने? जब यहीं से कम हो रहा है, जब यहीं से कम हो रहा है तो वाई क्यों माने? बात समझ रहा हो? अब मुझे बताओ बच्चों, क्या कह रहा है कि जो लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। एक क्या है? ज्यादा है ना, एक ज्यादा है ना बच्चों। तो चौड़ाई कितना था आपका? एक्स था, उसका दोगुना क्या हुआ? 2x। भाई एक कलम का मूल्य अगर 10 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य 5 रुपया होगा कि नहीं? 20 रुपया होगा। पहले तो 5 ही लेता था, 20 हो गया। चलो 20 क्यों हुआ? एक कलम का, क्योंकि एक नियम के मुताबिक एक की कीमत अगर मालूम हो तो अधिक की कीमत मालूम करने के लिए क्या किया जाता है? एक की कीमत से मल्टीप्लाई किया जाता है। मालूम है ना? मालूम है? बढ़िया बात है, सब तो अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है? क्या मालूम है? आपका जो प्रश्न कह रहा ना, यहाँ देखिए, प्रश्न कह रहा है कि जो एरिया है ना, जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है मेरे बच्चों। आप भी जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी? नहीं बोलो ना, मुंह गोल करता हूँ, बोलो ना कि यस सर। वो परिमाप होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चलो बढ़िया बात है। प्यारे बच्चों, अगर आप कहो तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, कि जो एरिया है वो दे रखा है, कितना दे रखा है? देखिए ध्यान से, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर यही है, वही है, एम ही है, ठीक है ना? और ये हर जगह है। कौन जगह है? यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है? L इंटू बी। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ब्रेथ बोल रहा हूँ, ब्रेड का मतलब पकोड़ा, वो वाला नहीं, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। 528 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, L का जो मान है वो देखिए आप, क्या है? x मीटर है। क्या है? x मीटर है। अच्छा लेंथ ना, चलो लेंथ 2x प्लस 1 मीटर है। अच्छा अगर मैंने पहले चौड़ाई ही लिख दिया था तो कौन सी आफत आ गई थी? कितना ज्यादा विरोध करने लग गए तुम लोग। नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई का हो या चौड़ाई गुना लंबाई का हो। मुझे एक बात बताओ यार, 2 गुना 3 बराबर कितना होता है? 6। तो 3 गुना 2 बराबर कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? 6 होगा। सच में 6 होगा? तो कौन सी मुसीबत आ गई थी? कौन सी मुसीबत आ गई थी बताओ? चलिए, लेंथ बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 2x प्लस 1 क्या? मीटर ना। और जो आपका चौड़ाई है, चौड़ाई कितना बताइए? x क्या बच्चों? बराबर कितना? 500 क्या मीटर स्क्वायर। एगो मीटर यहाँ है, एगो मीटर यहाँ है, तो बताओ बिजली खत्म, दोनों मीटर उड़ गया। तो दोनों मीटर उड़ गया तो बताओ क्या होगा? बिजली का बिल आएगा?
बिजली का बिल आएगा जी। वैसे भी 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो मीटर रखो या ना रखो बात तो एक ही है, क्योंकि एक एक पंखा चलता है। कितना टो पंखा, 125 यूनिट बिजली कहां से आएगा, नहीं ना होगा। मीटर से मीटर उड़ गया, उड़ा दिया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताइए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 कह सकते हैं, कह सकते हैं बच्चों। आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मत करिए जब प्रश्न आपसे कह ही नहीं रहा कि भैया हल करो। नहीं, दिन बुलाए बाराती की तरह क्यों आप, है ना, डांस करना शुरू कर देंगे। मत करिए, प्रश्न यही कह रहा था कि यहीं तक ला करके आपको क्या करना है, छोड़ देना। तो फिर दूसरा बोला जाए बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बताइए, जो 2 नंबर का दूसरा सवाल है मेरे बच्चों, क्या कह रहा है बताया दो जाए। क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हम क्या? थोड़ा माइक को नजदीक करके बोलिए, सुनाई नहीं दे रही ना आवाज। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। रुक जाइए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, बताइए कोई, क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या भाई, पूर्णांक जानेंगे तभी तो धनात्मक पूर्णांक जानेंगे ना आप। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है जो भी नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडेड जीरो, जीरो सहित जो भी प्राकृत संख्या है, चाहे वो प्लस में हो माइनस, चाहे वो सब के सब क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। 3 जीरो को लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3। एक तो जीरो खुद, जीरो से आजू में धनात्मक, बाजू में है ना। अब यहाँ प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक तो समझ में आ गई है ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब देखो, क्रमागत का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, ये है ना, ये सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है ना। यहाँ तुम पैर रखा, सीधे यहाँ पैर रखा, ये है क्रमागत। यही क्रमागत है भाई साहब, ये क्रमागत थोड़ी है, ये तो आत्महत्या है, नहीं है। अरे क्रमागत का मतलब सीढ़ी भाई, सीढ़ी, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। कितने स्टेप, एक एक कदम की दूरी पर। नहीं समझे तो यहाँ से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ कंसेक्यूटिव। हिंदी अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव लिखा होगा, वो अंग्रेजी नहीं है वहां पे, कोई बात नहीं, हिंदी में क्रमागत। क्या बच्चों, क्रमागत। क्रमागत, क्रमागत का मतलब देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं 4 5 9 6 8 फिर 9 फिर 10, बताइए तो कौन कौन है जो क्रमागत है लगातार। अरे भैया लगातार नहीं समझते हो, 4 के बाद 5 आना ये क्रमागत है, 9 के बाद 6 आना ये क्रमागत नहीं है भैया, 8 से 9 9 से 10 ये 8 और 9 क्रमागत है, 9 और 10 क्रमागत है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है तो उसकी अगली संख्या क्रमागत संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब बताइए कि अगर मान लीजिए एक संख्या है 5, एक संख्या है 5, मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगली क्रमागत संख्या क्या होंगी, तो क्या कहेंगे आप, 6 मत कहिएगा, आज के बाद कहिएगा सर जी 5 प्लस 1, 5 प्लस कौन सी भाषा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भाषा में। क्योंकि ये जो 8 से 9 आपने बनाया, कैसे बना 8 से 9 भैया, 8 में आपने 1 जोड़ा तभी तो 9 बना। 9 से जो 10 बना कैसे बना, आपने 1 जोड़ा तभी तो 10 बना। बना कि नहीं बना बच्चों, बस यही सिखाना चाह रहा था मैं, और आप सीख गए मुझे उम्मीद लग रहा है। मैं उम्मीद करूं तब तो ठीक है। फिर अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 लगातार 2 क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो मान लेते माना क्या, योगफल, गुणनफल, माना बोलिए ना, माना पहली क्रमागत संख्या क्रमागत, धनात्मक ही लिख रहा हूं,
माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर कितना बच्चों? कुछ भी मान सकते हैं आप। x मानना है x मानिए, y मानना है y मानिए, z मानना है z मानिए। तो भैया दूसरी भी तो होगी ना। अभी हम लोगों ने देखा कि दूसरी कौन थी? दूसरी कौन थी? x प्लस 1। क्योंकि अगर 4 से 5 था तो 4 प्लस 1, यस 5 से 6 तो 6 प्लस मतलब 5 प्लस 1। यस सर तो जिस संख्या से अगला संख्या प्राप्त करना हो, अगला या अगली, अरे जो भी हो प्राप्त करनी हो, ठीक है ना, उस संख्या में कितना जोड़ने का? एक ना। तो बताइए क्या हो जाएंगी? x प्लस 1, x प्लस होंगी कि नहीं होंगी बच्चों? होंगी कि नहीं होंगी? और प्रश्न से चलना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब जो हमारा प्रश्न है ना, वो हमारा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है बताइए। कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है ना, यस गुणनफल कितना है? 306 गुणनफल कितना है बच्चों? 306 x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस बराबर कितना? 306 ना। आप कह सकते हो x स्क्वायर माइनस x माइनस 306 दैट इज 0। कहाँ? ये तुम लोग को माइनस कैसे लग रहा है पहले मुझे ये बताओ। कैसे तुम लोग को माइनस लगा? माइनस लगा क्या? नहीं माइनस जैसा दिख रहा था लेकिन वो था प्लस। ठीक है बच्चों, माइनस जैसा दिख रहा था लेकिन था प्लस। बात पूछता है। जैसे मोदी जी के शासन काल में भी अगर नहीं सीख पाए तुम लोग तो क्या सीखा भाई? समझ गए ना? यस इसको चाहो तो मैं हल कर दूं, करूंगा नहीं। क्यों? प्रश्न थोड़ी कह रहा है ऐसा कुछ करने। कह रहा है? नहीं सर नहीं कह रहा ना। तो तीसरा बोला जाए। 2 नंबर का तीसरा प्रश्न क्या कहता है बताइए। रोहन की माँ उसके 26 वर्ष से बड़ी है। रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, उससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन की माँ, है ना। बात यहाँ माँ बेटे की आ गई। बेटा बड़ा है ना जी, माँ कैसे बड़ी हो सकती है? माँ कैसे बड़ी हो सकती है? माँ बड़ी होती है? तब तो ठीक, तब तो ठीक। अब यहाँ बात 2 लोगों की आई। कितने लोगों की? किसकी? माँ और बेटे का नाम रोहन है तो रोहन बोलने में क्या शर्म आती है? बात यहाँ रोहन और उसकी माँ की आई। माँ का नाम क्या है? पता नहीं है तो लगता पता करना होगा। ठीक है, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष ज्यादा है। ठीक है और जरा खुद सोचिए आप, अगर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन अपनी माँ से 26 वर्ष छोटा हुआ कि नहीं? यस नहीं हुआ? यस सर दोनों तरफ से देखिएगा ना भाई। यस नहीं बुझा? बुझ गया? बहुत अच्छा। अच्छा प्यारे बच्चों, यस चाहे यहाँ पे आप रोहन की माँ की आयु को मान लें, रोहन की आयु को मान लें। मानना वर्तमान है, मानना बात समझा? यस सर क्या समझा? बहुत अच्छा। माना क्या? रोहन की, किसकी? वर्तमान आयु। कौन सी आयु? बराबर क्या? x वर्ष मान लीजिए। ठीक है, अभी की जो उम्र है ना उसकी कितनी है? x वर्ष है। यस मम्मी की जो उम्र होगी, माँ की उम्र, तो माँ की उम्र कितनी होंगी बताइए? 26 वर्ष नहीं, 26 वर्ष बड़ी है ना। x प्लस 26 वर्ष। बात बुझा? x प्लस 26 कहने का मतलब अगर बेटा 4 साल का है तो माँ कितनी साल की हुई? 26 में 4 घटा दो 22 साल की, है ना। एकदम घटाते घटाते वहां पहुंच जाओ कि बेटा एक दिन क्या हो जाए, उम्र में बड़ा हो जाए 90 साल का, अब माँ हो जाए एकदम 0 वर्ष का, दुनिया में आए ही नहीं, माँ ही नहीं आए और बेटा हो गया 90 साल का। नहीं जी, ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा भाई, ध्यान से यार। अगर बेटा 4 साल का होगा तो माँ 30 साल की हो जाएगी। यस अगर बेटा 10 साल का होगा
तो माँ 36 वर्ष की हो जाएगी। और अगर बेटा 30 वर्ष का होगा तो माँ 56 वर्ष की। अगर बेटा गलती से 60 वर्ष का हो गया तब माँ लगता है नहीं बच पाएगा। प्रश्न से कहाँ से बच्चों? प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल कह रहा है। नहीं कह रहा है कितना वर्ष पश्चात? 3 वर्ष के बाद। अभी नहीं, कितना वर्ष के बाद? जरा सोचिए, 3 वर्ष बाद ये जो रोहन है, रोहन बाबू, क्या होगा? x + 3 होगा। अरे 3 वर्ष बाद कह रहा है। ऐसे ऐसे कैसे देख रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है मैंने किडनी मांग लिया तुमसे। एक्स विनोद, ध्यान से देखो, विनोद अब जो है धीरे धीरे सुधर चुका है, बहुत अच्छे लाइन पे आ गया। विनोद, माधव कहाँ है? अच्छा पीछे है माधव। x + 3 x + 3 क्यों लिखा मैं? 3 वर्ष 3 वर्ष बाद। अच्छा अगर 3 वर्ष पहले होता तब x - गुड। इसका मतलब है कि तुम लोग बहुत अच्छे समझ रहे हो। ठीक है, गुना, मैं गुना लिख सकता हूँ? मैं नहीं लिख सकता हूँ, प्रश्न जैसा कहेगा वैसा करूंगा ना मैं। प्रश्न कह रहा था गुना करिए, गुना करिए। बताइए क्या हो जाएगा? x + 29 होगा बराबर कितना? बराबर कितना है? देखिए 360। विनोद, यहाँ 29 कैसे हुआ? सचिव 3 साल बढ़िया नहीं, 3 साल भर गया। कौन भर गया 3 साल? उसकी माँ की आई। उसकी माँ की आयु 3 साल भर गया। सर बेटी की आई बाहर। बेटी नहीं, बेटा है, रोहन बेटा है। बेटा तो 26। चलो बहुत अच्छा। x + 26 था, 3 और जुड़ गया। यही बोल रहे हो ना आप? ठीक, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, गुना करने आता है ना? गुना करने आता है ना? x + a x + b जैसा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? x + a x + b जैसा लग रहा है। तो आप क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? क्या हुआ? तुम इस तरह खाने वाले निगाह से देख रहे हो भाई साहब? नहीं तो ऐसे गुना कर लो भाई। x × x = x² होगा। नहीं होगा? 29 और 3 कितना हुआ? 29 और 3 32 प्लस क्या हो जाएगा? 32x होगा। बोलो हाँ, 32x ही होगा। एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, 99.9999% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 32x ही होगा। ठीक है, उसके बाद 30 या 90 में से 3 घटा दो तो कितना बच जाता है बच्चों? 87। ये हो जाएगा आपका 87, माइनस हो जाएगा 360, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तुम जानते हो तुम्हारे माथे में जो है ना अचानक बिजली का झटका क्यों लग रहा है? तुम सोच रहे हो कि सर जी हम लोग तो ऐसे पढ़े थे, ऐसा गुना ऐसा बराबर ऐसा, फिर ऐसा गुना ऐसा, फिर वैसा, फिर वैसा गुना ऐसा, तो कैसा? अरे तो बड़े हो चुके हो ना, तुम वैसा करोगे भाई, बड़े हो गए हो ना। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ? इसको भी डायरेक्ट पे खत्म कर सकता था, लेकिन तुम लोग फिर विरोध करता। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? x² प्लस 32x। घटाने आता है ना? घटाने आता है ना? जिससे अगर नहीं घटाने आता, सुन लो, इसको बोलो, किसको? 360 को। किसको? 360 को। मुझे 100 रुपए दे दो। बचे कितने? 260 नहीं बचे? क्यों लिया था? 87 लेगा ना तुम? बाकी बचा था कितना? 13 ना? वापस कर दो। अब क्या हुआ? नहीं पूछा? बुझ गया ना? कितना बचा? 200। हाँ जी, 273 होगा भाई साहब। बराबर क्या हो जाएगा? अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, 360 माइनस कर दो भैया 87 से। 10 में से 7 घटाओ, 3 बच रहा है, है ना? बोलो। यहाँ बचा 5। पहचा लिए थे उधर 5। 5 में से 8 घटाओ तो बचेगा कितना? 3। 5 में 8 घटेगा, एक यहाँ से उधर लेना होगा ना। 15 में 8 घटाओ, कितना बचा? 7। यहाँ 2। वही तो बात मैं लिखा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके 2 नंबर के जो प्रश्न थे, एक और है, और भी है। अरे तो बोला जाए बच्चों।
3 नंबर 2 नंबर का चौथा। हाँ जी, 2 नंबर चौथा। 2 नंबर का चौथा, बोलिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से? यस। क्यों, उछल कूद नहीं करती है? समान चाल से, चलो कोई बात नहीं। और फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। काहे कम हुई? ठीक है, अच्छा सवाल कह रहा है कम होती, तो फिर क्या होती, बोलो ना, आगे पूछ रहा हूँ। वह उसी दूरी के तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। देख लेती है ना, मेरे सऊदी अरब में बड़ा कुआं होती, ठीक है, नहीं तेल का कुआं नहीं जी, तुम बिल्कुल वैसे ही शेख की तरह सवाल पढ़ रहे हो यार। नहीं, अगर ऐसा होती तो कैसा होती? चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। सारे बच्चों, Yes, sir. माना क्या रेलगाड़ी की सामान चाल, रेलगाड़ी की सामान नहीं भाई, सामान बोल रहा हूँ, सामान मतलब एक समान, ठीक है। समान चाल बराबर क्या? x किलोमीटर बराबर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना। यस सर। उसके बाद चाल में कमी कर रहा है, चाल में कमी, पता नहीं क्यों, कितना? 8 घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8, पहले x थी ना चाल, अब कम करके क्या किया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यस। उसके बाद क्या कहना है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। फिर लेती, ठीक है। लेते। चलिए प्रश्न से ही है। आप मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो ना समय बराबर दूरी बटे चाल होती ना, या दूरी बटे चाल बराबर समय होती, कोई दिक्कत नहीं होती, आप सबके समझ आती? ठीक, प्यारे बच्चों, दूरी कितनी है देख लीजिए आप, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी होती, कितना? 480 किलोमीटर। अब मेरे बच्चों, अगर वो समान चाल से चल रही थी, चाल को घटा दिया, घटाया ना, बोलिए ना भाई, तो अब क्या करेंगे आप? ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सुन लीजिए, चाहे बढ़ी हुई चाल हो, चाहे घटी हुई चाल हो, आपको क्या करना है, उसमें से मूल चाल को घटा देनी है कि घटा देना है, जो भी करो, लेकिन प्रश्न बनानी होती क्या करना है बच्चों, x माइनस 8 बटे, अरे भाई साहब चाल है ना यार, चाल है ना, चाल बट्टे समय, चाल बट्टे समय, गलत होती, चाल बट्टे दूरी होती, दूरी बट्टे चाल होती, नालायको, जो लिख रहा हो कम से कम सही से आंख फाड़ फाड़ के देखती ना, क्या आदमी हो यार। 480 बट्टे ये चाल होती, x माइनस 8 माइनस 480 बटे बराबर 3 घंटे लेती, कितना घंटे लेती, इसको सॉल्व कर लेंगे, बताइए। नहीं कर पाएंगे ना, हो जाए भाई साहब, एलसीएम लो ना, क्या दिक्कत है, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करो, इसको इससे गुना कर लो, इससे गुना कर लो, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 480, ठीक है ना, 480 कॉमन आती, 480 कॉमन होती कि नहीं होती? प्यारे बच्चों, जब 480 हमने कॉमन ले लेती, ठीक है, अब बताओ क्या, x माइनस x प्लस 8 होती, क्या हुआ, ऐसे मोटी मोटी आंखों से क्या देखती विनोद, तुम्हारे समझ में नहीं आती? कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, अरे नहीं समझ में आया तभी तो मैं हूं ना यहाँ पे, मैं हर दर्द की दवा हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं इसको दोबारा से समझा देता, एलसीएम बोलिए क्या हो जाएगा, x माइनस
8 इंटू एक्स, बोलिए होगा कि नहीं होगा, मतलब होगी कि नहीं होगी। कैसे होगी? अब हम लोग ना सारी बातें स्त्रीलिंग में ही करती, ठीक है। एलसीएम लिया। अब बताइए भिन्न के जोड़ और घटा में क्या करती, भागा देती ना। अच्छा, जब भागा देती तो ये बचती ऐसा नहीं बच्चों। सी 480 को अब क्या करती, तो करिए ना गुना। 480 एक्स, कोई दिक्कत, बोलिए माइनस है तो माइनस। अब एक्स से एक्स में डिवाइड करती, इस पूरे में डिवाइड करती ना, एक्स एक्स क्या होती, तो फिर बचती कौन, एक्स माइनस 8 ना। तो बताइए बताइए 480 तो पहले से होती, विनोद होती ना, इंचो एक्स माइनस 8 होती कि नहीं होती, बरोबर कितनी होती। 3 होती। अब दोनों में, दोनों मतलब सागर के इस पार सागर के उस पार, ठीक है। बताइए तो क्या है, सागर के इस पार लहर है, सागर के उस पार भी क्या है, लहर है कि नहीं। ये तो आज पता चला मुझे कि सागर के इस पार मतलब है ना, सागर के इस पार और उस पार लहर होती है। मतलब सागरे खत्म लहर शुरू, लहर होती तो किधर होती, सागर में ना, इस पार उस पार नहीं ना होती। प्यारे बच्चों, यस सर। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखती, 480। अब यहाँ बताइए क्या, यहाँ बताइए क्या, माइनस, यहाँ बताइए क्या, एक और ब्रैकेट एक स्टेप और आगे बढ़ जाता, ठीक है। क्या होती बताओ, एक्स माइनस बाय, नहीं नहीं आप भाग क्यों रहे हो, मैं बाय आपको नहीं कह रहा, बट एक्स गुना एक्स बराबर क्या होती, माइनस बराबर 3। ठीक है। यस सर। अब बताइए मैं इसको इसको काट सकता, काट सकती, कैसे, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये सबके लिए है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 480 एक्स माइनस एक्स प्लस 8, यही बात मैं उस समय लिखा था, बात बुझा। यस सर। अब बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे मत करो, और बट्टे करने की जरूरत है नहीं है, उस पार भेज दो ना, यहाँ से क्रॉस गुना करके क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो गया, कहाँ गया, प्लस 1 से कहाँ गया, खुल गया। उड़ गया, उड़ गया ना। चलो मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान से देखिए तो आप, अब अगर आपका हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x, यही है ना, माइनस 480 को 8 से गुना करिए, ये 480 है गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 चौके 3200, 8 चौके 3200 हुआ, यस सर। 400 गुना 8 3200 हुआ, यस सर। फिर 8 गुना 8 64 हुआ, 640 हुआ, 32 और 6 3800 कितना 40, बोलिए ना, यस सर। नहीं समझ में आती, यस सर। समझ आती तब तो बढ़िया बात होती। जो बोलना है मुझे बोलो, क्या हुआ, जो बोलना है सर वो बोल। क्या हुआ, ले भाई 3840 बराबर 0, यहाँ कुछ कॉमन दिखती, यस सर। 3 कॉमन है ना, ले सकती ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इकाई 3 3 दूनी 6 बचे 2 3 8 24 बराबर, बस यही करना, क्या करना था, इतना छोटा सा काम करना था, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग अब अगले दिन क्या स्टार्ट करेंगे, 4.2, ठीक है, इतना ही रखा जाए।
ठीक।